बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। आज के प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपने सब ने हमारे साथ साथ रहना। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज वगैरह भी मैंने अदा कर ली है और मोहम्मद इनाम आ गया था, कैमरा वगैरह बंद कर दिया था। तो जी दोपहर का टाइम हो चुका है, ज़ोहर की अज़ानें भी होगी और नमाज़ वगैरह भी अदा कर ली है जी माशाल्लाह से जी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पंखा मैंने बंद किया हुआ था, तो मैंने कहा आज का यानी कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो जी बटन जी मैंने दबा दिया। चलो पंखे की बढ़ जाते हैं। वैसे तो माशाल्लाह से गर्मी भी हो रही है और हवा भी माशाल्लाह से बहुत चल रही है। 4 का टाइम हो चुका है और भाभी सादिया अली हसन भाई जा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद अम्मी की तरफ जा रहे हैं। चोट लगी है? वो कैसे लग गई है? नलके की हत्ती लग गई है, नहारी होगी मुझे लग रहा है। चलो जल्ला पा, हाँ जाएंगे। अभी फ़ोन आया, अम्मी जान ने कॉल करी है। चलो जी जाएंगे पता करके। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं ना छोटे छोटे, बस क्या पता आपस में या खेल रहे होंगे या इस तरह कुछ होया होगा। ज़्यादा चोट ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी? ओए होए, बस गर्मी की चोट लग गई है बेचारी को। छोटी सी हैगी, आगे बेचारी कमज़ोर सी थी, बीमार थी आगे बेचारी आज के अंदर से। अच्छा चलो जल्ला करके अम्मी जान की तरफ से, मेरी तरफ से अम्मी जान को जी दुआ सलाम दे देना। लेके आओगे? अच्छा चलो ठीक है जी। अम्मी जान भी बेचारी बैठी हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी तो नहीं है भाई, है शुक्र अल्लाह पाक का, हवा चल रही है, ज़रा थोड़ा सुकून हैगा। जैसे हवा रुक जाती है तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि बंदा ना गर्मी से ना बुरा हाल हो जाता है। तो भाभी सादिया चली गई। ये क्या रश्के वाला इधर क्या करने आ रहा है? हाँ क्या करने आ रहा है अम्मी जान? अच्छा मुझे लग रहा है शायद कोई सिस्टर ने बुलाया होगा। चलो मैं कहती हूँ जाकर कोई सिस्टर को, बेरश्के वाला भाई आ गया। मुझे लग रहा है शायद बच्चों को लेकर ना कहीं जा रही हैं। अब तो अम्मी अच्छी नींद आई आपको? काफ़ी देर सोते रहे। हाँ ये हमारा बहुत पुराना रश्के वाला भाई है। इसी रश्के पे ना शौकत भाई जहाँ पे जाना होता है फिर इस भाई को बुलाते थे, हाजी साहब को, और हाजी साहब के साथ ना फिर जाते थे। ओ भाई ख्याल से, गर्मी लग रही है मुझे लग रहा है भाई को। इनके पापा भी आ गए हैं गर्मी में और यहाँ पे जी तूड़ी वगैरह छाने लग रहे हैं जी। ये छत भी बेचारी ना ऐसी हुई, जब बारिश आती सारा पानी ना इसके अंदर होता है। हाँ जी मिस्त्री काम कर रहे हैं। हाँ जी चलो जी माशाल्लाह। होगी दीवार मुकम्मल या भी रह रही है? आज हो जाएगी इंशाल्लाह जी। और जो कल भाई आया था वो आया था आज या नहीं? वो जो भट्ठे पे से आता है। गर्मी है मुझे लगा रहा वो भी चला गया है। गर्मी वही बहुत ज़्यादा रही है जी। चलो जी अल्लाह पाक जी आपको हिम्मत दे जी काम करने के। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में ना काम कर रहे हैं, ये नहीं पता जैसे काम। चलो ठीक है जी, आप ये तूड़ी वगैरह छान लें। बकरियाँ भी बैं बैं कर रही हैं, बुला रही हैं। उन्हें पता लग गया ना भाई आप घास लेके आए हो। पहले आए थे फिर दोबारा फिर आ गए हैं, तो कहते इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कहते गर्मी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सिर में भी दर्द हो गया। वाकई में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बस क्या करें। पाक ने गर्मी इतनी ज़्यादा कर दी है कि पंखे पे चला के बैठते हैं ना तो गर्म हवा लगती है। चलो चलते हैं भाई के घर सदीक की तरफ। अच्छा चलो चलते हैं। ये शुक्र अल्लाह पाक का कि हवा चल रही है। हाँ जी हवा धूप में लगती नहीं लगती वाकई में। मिस्त्री भाई की हिम्मत नहीं है इतनी, ऊपर बेचारा खड़ा हुआ होता है और सारा दिन खड़ा रहता है। हाँ जी शाम को जाके ना बेचारा फिर नीचे उतर जाए। मोहम्मद इनाम को आपने लाया? हाँ जी मोहम्मद इनाम ने आया आप? अच्छा चलो अच्छा। मोहम्मद इनाम तो यहाँ पे 2-3 दफ़ा नहा लेता है और फिर कहता है मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, मम्मा गर्मी लग रही है। बच्चा है ना, आराम से ख्याल से। कपड़े गीले हैं ना, कपड़े में कभी ख़राब कर दे आपके। चलो ये चलते हैं फिर, अभी आते हैं फिर भाई की तरफ। ठीक है फिर खेलेंगे। हाँ। क्या खेलोगे आप? प्यारे के साथ खेलोगे? माटो के साथ भी खेलोगे? हाँ सिर्फ माटो से कच्ची होगी, प्यारों से प्यारे से दोस्ती है। क्यों माटो ने आपको क्या कहा है? नहीं कोई नहीं कच्ची। माटो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी, आपको प्यारे के पास छोड़ के आऊँगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाभी, ठीक हो? ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं, दवाई ना खाते हैं।
ये तो है। हो गए हो गए हो गए, हो ले बस करो आप सफाई और भी गंद हो रहा है। वो ना हवा भी चल रही है ना, पंखा भी चल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। इसलिए ना गंद गंद जा रहा है, सूखे हैं वो छिला का ना इसलिए। हाँ जी सही है। अब देखो ये कितना ये गए हाँ ये नहीं गए, ये सूखी सूखी हरी मिर्चियाँ ताज़ी नहीं है, मुरझाई पड़ी है बेचारी। नहीं है तो क्या हाथ ना वो सब्जी के लिए सामान मंगवाया था ना, आलू अंडे जब बनाए थे अच्छा। तब मंगवाई थी। ये ऐसे हो गई है, भाई को भेजा है लेने के लिए। हाँ जी वो अपने सामान चिकन मंगाया ना। और ये दही टमाटर हरी मिर्च लेने गए हुए यार, तो मैंने कहा पता नहीं भाई मजबूर कब आएंगे, अभी ये भी तो ज़्यादा मिलना सबसे। हाँ सही है। हाँ चलो ये चीज़ रखिए, इतना ये काट लें, इतने वो आ जाएगा फिर वो काट लेना, रले मिला हो जाएगा ना, ताज़ी भी हो जाएगी और यानी कि जो घर बस के। उसमें से मुझे टमाटर काटने पड़ेगा। अच्छा हरी मिर्चें बहुत हैं। हाँ जी हरी मिर्ची ये बहुत है। वो चिकन मंगवाया ना, मैंने कहा चलो आज मैं चिकन बना लेती हूँ। समझ ही नहीं आ रही थी ना पकाने की, पकाने का क्या तो बड़ी बनाए। टेंशन हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे आप मुनीब के पापा बोल रहे थे भाई करेले बना लेना, करेले है इतनी गर्मी में। वही मुझे गर्मी भी लग रही थी और मैं कहीं करेले क्या से गर्मी में बनाऊँ। फिर मैंने कहा अच्छा फिर जो दिल करेगा फिर लेंगे। करेलों का टाइम भी नहीं है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा, आपको पता काफ़ी टाइम लगता है ना करेलों में, हाँ जी क्योंकि करेले तो हमारे वहाँ पीछे मिल जाते हैं ना। करेले भी हैं, कद्दू भी हैं, भिंडी भी है। तो वो भाई ने बोला है जब आपका दिल करा। ठीक है, कल को ना फिर मेरे पास कद्दू भेज दो। कद्दू चलो ठीक है, मैं तोड़ के रख दूँगी या फिर। खाने वाला कोई नहीं आया तो ये बात ना करना, आप कोई किसी के हाथ मंगवा देना। क्या मतलब? भाई आपको पता है वो ज़ारा भी गई हुई है, हाँ हाँ चौकाज़म गई हुई है। चौकाजम गई हुई है, पता नहीं वो फिर किस टाइम आए, कल आए शाम के टाइम आए या किस टाइम आए। अच्छा चलो अच्छा, मैं मोहित को भेज दूँगी या जैसे भाई मकबूल काम पे आते हैं ना। हाँ तो इस टाइम तक फिर आएगी सब्ज़ी, आएगी तो फिर नहीं आए हुए होंगे। नहीं, मैंने कहा इस वक्त तक आएगी, यानी कि ये टाइम इस टाइम पे आएगी अगर अच्छा कद्दू मिलेंगे। इस टाइम पे हाँ, अगर शायद कोई किसी का चक्कर लग जाए। चलो फिर रहने दे, मैं कुछ और फिर बना लूँगी। बच्चे ना वो मकरोनीस कह रहे थे आज अपने बाबा को भाई मकरोनीस बनाने हैं, और वो पहले कह रही थी जैनब बाबा जी मकरोनीस बनाने, फिर बाद में कहने लगे सेमिया बनाने, फिर उनके बाबा ने कहा नहीं मकरोनीस नहीं बनाने। तो आपको पता उन्होंने मुल्तान जाना है ना। हाँ जी हाँ सुबह। जी तो अच्छा इसलिए ना फिर मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा जब बाबा मुल्तान चले जाएंगे ना मैंने फिर कहा बना के फिर- दे। साइकिल मोटर जी नीब के पापा जी साइड पे कर रहे हैं जी। ये भाई शौकत की है और वो भाई सिद्दीक की है, साइड पे करें क्योंकि यहाँ पे ना मंजियाँ वगैरह बिछानी है। भाभी बोल रही है भाई, मुझे लग रहा है भाभी ज़ारा आ जाएंगी ना। ये मुझे भी नहीं पता है भाई वो आएंगे या नहीं। अभी अच्छा। मैं कार करके ना पूछूंगी। अभी हैदर की बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? हैदर को वो भाई मकबूल को मैं कहती थी भाई हैदर को ना हमने ना पक्का पक्का ना दरस में छोड़ दिया है। अच्छा तो इसलिए ना वो फिर भाई कहा था जो रोज़ाना घर आता था वो सही नहीं था। तो शुक्रापी वो घर आता था ना, फिर आपको पता वो जैसे आता था बाहर ही निकल जाता था फिरने के लिए। कभी वो अच्छा टूर पर चला जाता था, कभी कहीं, तो ऐसे तो नहीं ना ये फिर पढ़ पाएगा। हाँ ये तो बात तो जाहिर सही बात है है। थोड़े से इसके ऊपर तवज्जो करेंगे तो ये ज़्यादा सही बात है, जल्दी कामयाब होएगा इंशाल्लाह, जल्ला के हुक्म से कामयाब ज़रूर होएगा हाँ जी इंशाल्लाह सुबह जी। जा रहा था ना, सुबह खुद भी रो रहा था, मुझे भी रुवा दिया था। फिर उसका बाबा तरस में छोड़ के आया, हाँ अपने जी। बाबा के भी गले रख के ना आपका फिर रो भाई रहा कह था। रहा था भाई मेरे गले ऐसे लग के रो रहा था जैसे छोटा बच्चा नहीं कोई रोता वक्त ऐसे इसके भर भर के ऐसे रो रहा था। असल में ना मैं बताऊँ वो ना कभी रहा नहीं ना बहन भाई के बगैर, हाँ जी वो इस रहा वजह नहीं से। है, जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं तो इसलिए हाँ ना ये बात है, हमने कहा ये बड़े का भी इसका ही फायदा ना, फायदा इसलिए ही ना है, वो सही बात है। जुमेरात को सुबह को 9:30 बजे आया करेगा, सही। हफ्ते की सुबह को उसको छोड़ के आया। चलो जी अल्लाह पाक जी बच्चों को कामयाब करे। मैं वो कितनी आमीन। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारी पीढ़ी में से है कि हमारा बच्चा माशाल्लाह से कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है जी। अल्लाह पाक जी सबके बच्चों को अल्लाह पाक जी कामयाब करे जी। आमीन। और तो कह रही हमारे में से यानी कि बच्चे पढ़े हुए तो हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि कुरान पाक पढ़े हाँ हुए जी, हैं। नहीं कुरान पाक पढ़े हुए भी हैं माशाल्लाह। भाभी के जो बच्चे हैं दोनों बेटे वो पढ़े हुए हैं, वो माशाल्लाह पढ़े हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन हिफ्ज़ नहीं हमारे। हिफ्ज़ नहीं करा हुआ। ये बात है हमारे खानदान में वाकई भाई ये पहला बच्चा होगा जो पहला हिफ्ज़ बच्चा करेगा। माशाल्लाह से। वही तो कह रही आज मेरे अब्बू जी होते हैं ना बड़ा खुश होते हैं, भाई कहते हैं अभी देखो पहले सही ये पढ़ तो लेना, फिर इंशाल्लाह खुशी है, इंशाल्लाह देना इंशाल्लाह, चाहिए। क्यों नहीं कामयाब होएगा। ये हम ये दुआ मांग रहे ना जो हमारी खुशी है, अल्लाह पाक हमारी खुशियों पे पानी ना फेरे ये बच्चा। इंशाल्लाह जी, बस ये है थोड़ी सी माँ बाप यानी कि थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना, इंशाल्लाह बच्चा कामयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है जी, फिर मुझे जी इजाज़त दें। खाना खा के ना चले ना जाना। खाने खाना हो गया, वो पता क्या आपके भाई ने ना जानवरों को भी घास वगैरह भी वो डालना है ना, अच्छा तो अभी घर भी कोई नहीं है, रुपये से गई हुई है, वो किसी काम से गई हुई है, अम्मी जान भी गई हुई है, तो घर ना बच्चियाँ अकेली हैं, ठीक हो तो इस वजह से ना फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, सही। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी हम पहुंच गए हैं और सारा दिन माशाल्लाह से हवा वगैरह चलती रही है। अब हल्की हल्की हवा चल रही है और इधर सामने की तरफ से बादल भी आ रहा है जी। देखें जी शाम को अंधेरी होती है क्या होता है जी। ये क्या पहले चूल्हा इधर था अब इधर आ गया, ये क्या सेटिंग चेंज कर दी? मैंने साइड पे किया ना, वो टूटा हुआ था ना, मैंने कहा अभी मट्टी वगैरह लगाऊंगी तो। हाँ ये चूल्हा ना जब टूटा था, जब हम लोग ना भाभी शादी का ना सामान वगैरह लेके आ रहे थे ना, जब रश्का ना वो यानी कि ना खाले में जाके गिर गया था जाके। बस अल्लाह पाक ने समझो हमें नई ज़िंदगी दी थी। सही बात है जी। बस अल्लाह पाक ने हमारे पे करम कर दिया है जो बच गए हैं। अच्छा अब ये बताएं भाभी सादिया बेटी के बारे में सुनाएं, कैसी तबीयत है उसकी? जी मरियम को चोट लगी है ना, जो पट्टी वगैरह तो करा के ले आए, दवाई वगैरह भी डॉक्टर ने दी है। अच्छा बस ये है कि उसकी आँख बच गई। ओए होए इतनी गंदी चोट लगी है? गंदी चोट लगी। ज़्यादा खून तो नहीं निकला उसके? इतना ज़्यादा खून। तो वो लगी कैसे है, वो समझ नहीं आ रही थी। वो ना खुद चला रही थी, पता नहीं कि साबुन वाले उसके हाथ थे, पता नहीं क्या था, तो एकदम में वो स्लिप हुई है यानी कह रहा है हत्ती यानी कि स्लिप हुई है। वो स्लिप होने के बजाय लगी है ना वो जाके। जिस तरह हम साबुन लगाते हैं तो जब हम नलका दोबारा चलाते हैं तो पता भी नहीं चलता, एकदम ओए होए। चलो अल्लाह पाक जी रहम करे जी, अल्लाह पाक से मुताफर में। तो आपसे कहते हैं बच्चों को लेके आ रही, फिर आए नहीं? मैंने कहा वो छोटी बहन रोने लगी, फिर मैं छोड़ के नहीं। हाँ ये है ये। वो रोने लगी, उसने कहा ये क्या इसे चोट लगी है तो तू अपने घर ले जाएगी। घर लेके जा रही है तो तब लेके जाइए इसे। चलो मैंने कहा ठीक है रखो अपने पास। चलो कोई बात नहीं। हाँ बस वो भी खाला वो है ना, ये खाला है ना यानी कि उसके साथ ज़्यादा क्लोज हैं दोनों, तो जब भी आने का नाम लेती हूँ बच्चों को ले जाओ तो वो रोने लग जाती है। बस वो दिल लगा हुआ है ना बच्चों के साथ। अल्लाह जल्ला पाक जी। मैंने कहा 1-2 दिन वहीं रहेंगे फिर मैं ले आऊँगी। कहती है नहीं बस जब ठीक हो जाएगी ना तो मैं खुद ले आऊँगी, फिर खुद ही ले जाएंगे। हाँ। सही है चलो जी अच्छा जी। बस जैसे बच्चे खुश है ना, खाला जैसे खुश है ना वैसे। हल्के चोट उसे लग रही थी, खाला अब इतनी ज़्यादा रो खाला नहीं। जाहिर बात है तकलीफ नहीं होती है, जाहिर बात है भांजी आखिर तकलीफ होती है। अभी छोटी सी बच्ची को चोट लग गई है तो वो भी अचानक ही लगी एकदम से भी। हाँ अम्मी कह रही थी पहले मैंने इसे नहलाया है, नहला के तो एकदम ये खुद नल के हाथ धोने गई है बस। बस वो चोट ना उसके बेचारी के नसीब में लिखी हुई थी। बस एक बहाना बनना था भाई, हाथी लगनी थी और वो चोट लगनी थी। बस कहते हैं ना जो नसीब में होता है ना फिर वही होके रहता है। हाँ जी अल्लाह पाक जी खैर करे। इंशाल्लाह दोबारा पट्टी कराएंगे। चलो जी अल्लाह पाक जी रहम करे, अपना करम करे जी। बच्चों को सलामत। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। जो बीमार अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत अता फरमाए, और जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें नेक नूरीना औलाद अता फरमाए, क्योंकि औलाद के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। वो कहते हैं ना हम कमाते हैं सब कुछ यानी कि करते हैं बच्चों के लिए करते हैं। जब बच्चे ना आते ऐसे कमाई का फिर दिल भी नहीं करता, ना कुछ खाने को दिल करता है ना कुछ कमाने को दिल करता है जी। अल्लाह पाक जी सबके बच्चों को अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारी तो यही दुआ है जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह पाक उन्हें उनकी झोलियाँ हरी भरी कर दे, गोद हरी भरी कर दे। बस यही दुआ कर सकते हैं जी। नमाज़ पढ़ते हैं सबके लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक सबके माँ बापों को अल्लाह पाक सलामत रखे, और जो काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके कारोबार में, रिज़्क़ में, जान में, माल जान में अल्लाह पाक बेपनाह कैसे कैसे कहते हैं वो अल्लाह पाक बेपनाह अल्लाह पाक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलो ठीक है जी भाभी, आप जो काम कर रहे थे अपना काम कर लें, मैं भी अपना जाती हूँ चूल्हे पे जाके अपना खाना वगैरह बनाती हूँ जाके, ठीक है। मुनीब के पापा वहाँ सामने की तरफ बैठे हुए हैं, घास वगैरह खाने लग रहे हैं जानवरों के लिए, क्योंकि ये नाली है ना, यहाँ पे पानी वगैरह लगता है ना तो घास ना माशाल्लाह से हरा भरा हो जाता है। और ये वाला घास होता है ना जानवर बड़ा शौक़ से खाता है। हाँ माशाल्लाह देखिए इतना सारा घास लगा हुआ है। वो वाला घास यानी कि हाजी साहब का है, और ये वाला घास कुदरती उगता है। अली हसन भाई भी सामने की तरफ से आने लग रहा है, सामान वगैरह लेने के लिए गया था। माशाल्लाह गट्टू तो फुल कर लिए, और भी करना है, बस बहुत है। घास तो माशाल्लाह काफ़ी हरा भरा है ना। ये है बकरियां शौक़ से खा लेती है ना। अगर वैसे इन्हें छोड़े तो वैसे खाती नहीं है। हाँ जी ये पता नहीं क्या मसला है, बस अपनी मर्जी से खाती हैं। यूँ हम काटते हैं फिर अपनी मर्ज़ी से काटते हैं साफ। चलो ठीक है जी आप ये काटें, मैंने आपसे वो बात करनी है, वो क्या नाम है। चलो ठीक है आप ये घास काट लें फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है।
हैं। जानवरों का मुंह करारा होएगा या अलीसन भाई का मुंह करारा होएगा घास खा के? वो घास मैंने खाना है। आपके भाई जो कह रहे हैं हाँ तो सही कह रहे हैं, उसके जानवरों का मुंह करारा हो जाएगा, जारी बात है। तल्लड़ होते हैं ना जब खाते हैं ना, फिर होते हैं क्रच क्रच कड़च कड़च के बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी, बेहतरीन तल्लड़ होता है। ज़बरदस्त होता है। और ये साफ़ सुथरा है क्योंकि पानी भी साफ़ सुथरा यहाँ पे मिलता है ना, क्योंकि कल नहीं परसों भाई ने ना, भाई फरीद ने यहाँ पे पानी दिया घास में, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा घास। वो जलंतर हो रहा है, क्या हो रहा है वो? जलंतर जो बकरे खाते हैं ना, वही है ना? सही है। आप क्या घास लेने आए हो? अच्छा अच्छा, ठंडा ठंडा यानी कि मौसम ठंडा हो गया ना। कश्मीर में आया हूँ ना। कश्मीर में आया हूँ, सही बात है, महसूस कर रहा हूँ। सही बात है जी। चलो जी, यानी कि आदाश करी, कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं लेना आ रहा। याददाश्त चली गई। याददाश्त नहीं, याददाश्त आ गई है। मुझे ना कहना नहीं आ रहा है। आज़ाद किसने? याददाश्त करी, जोर से बोलो ना। आज़ाद करी शमरी, मुझे नहीं कहना। तो बोला था मैं तो। और यहाँ पे पूरे यानी कि घूमे फिर कश्मीर आज़ाद कश्मीर। हाँ अब आया ना मुझे सही। आइसक्रीम बोल दो। आइसक्रीम, आज़ाद कश्मीर, हाँ अब आएगी, अब सही नाम आ गया। पहले ना वो नहीं बोला जा रहा था मेरे से। चलो ठीक है जी, जो आप काम कहना चाहते हैं ना अपने भाई को कह दो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। आँख जी मेरी ये वाली ना लाल हो रही है, पता नहीं, जब मैं ना परसों जब सुबह सो के उठी हूँ ना, तो जैसे मैंने शीशे की तरफ देखा है ना, तो देखा तो वही आँख ना लाल हुई भी है। अभी सांस में ना यानी कि दर्द भी है, तो वही मैं भाभी शादिया से मशवरा कर रही थी, मैंने कहा बताएं, तो भाभी कहती हैं आप ना ज़्यादा लापरवाही ना करें और जाके ना अपनी आँख को ना चेक करवाएं, क्योंकि आँख है, क्योंकि ये यानी कि ना भाई लापरवाही ना करेंगे अपना काम ना, पहले आँख वाला जाके ना चेक करवाएं जाके डॉक्टर को, ताकि फिर वो इस दवाई वगैरह देंगे। इंशाल्लाह जब दवाई वगैरह खाऊंगे इंशाल्लाह सही हो जाएगा। लेकिन ये डेले के साथ ही है, ये लाल लाल ना हुई भी है। जब मुझे ना कहना मुझे दुखती भी आँख ना, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है ये होया क्या अचानक मेरे साथ। तो मैं तो खुद देख के ना अपनी आँख को खुद यानी कहना डर गई, मैंने कहा ये क्या एकदम से लाल लाल कहाँ से हो गई है। तो जी बाकी अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह जाऊँगी डॉक्टर के पास और जाके ना चेक कराऊँगी जाके, और इंशाल्लाह फिर जैसे डॉक्टर फिर बताएँगे फिर इंशाल्लाह फिर वैसे ही फिर इंशाल्लाह करूँगी, फिर ड्रॉप वगैरह देंगे या कोई गोली वगैरह देंगे, इंशाल्लाह ये ना सही हो जाएगी। या शायद गर्मी की वजह से भी हो, गर्मी भी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, शायद उसकी वजह से ना हो। चलो जी अल्लाह पाक जी खैर करे जी, इंशाल्लाह जब डॉक्टर के पास जाऊँगी और जाके अपनी दवाई लाऊँगी ठीक हो जाऊँगी। And